बड़े अहम इशू की बात करनी है हमने। लड़के लड़कियों से जुड़ा, उनके फ्यूचर से जुड़ा, मोहब्बत, प्यार, खुलूस, जज्बात, एहसासात, दुश्मनी, इस सब की कहानी है ये ताल्लुक़ जो है। ठीक है, अब ये ताल्लुक़ जब एक लड़के और लड़की का बनता है तो इस ताल्लुक़ से पहले बड़े झमेले हैं जो बर्दाश्त कर लें, लड़के को भी और लड़की को भी। जैसे जैसे मुआशरा इवॉल्व कर रहा है, वही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आती जा रही है, दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है, आपका एक्सेस है चीज़ों पे, एक्सपोजर आपका बढ़ गया है। अब ये सारी चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें हैं ना, तो इसका पॉजिटिव आउटकम आना चाहिए, है ना, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन इसका एक नेगेटिव पहलू भी है। इस एक्सपोजर के बढ़ने से आपकी तवक्कुआत में भी इजाफा हो गया। आप घर में तो बैठे हैं 100 गज़ के या 80 गज़ के, लेकिन चूंकि आप स्क्रीन पर अपने मोबाइल के जरिए, टीवी के जरिए आप लेविश लाइफ देख रहे हैं। अब वो चाहे लड़का हो लड़की, मैं किसी एक जेंडर की बात नहीं कर रहा, लेकिन आपकी जो तवक्कुआत हैं वो ये है कि एक लेविश लाइफ हो, ऐसा घर हो जिसमें स्विमिंग पूल भी होना चाहिए, जिसमें गाड़ियां 2-2, 3-3 होनी चाहिए। अगर लड़की है तो कहती है मेरे शौहर को कोई लाखों रुपए, 10 लाख रुपए तो उसकी इनकम हो, तो मैं जाके 5, 6, 7, 8 लाख मैं खर्च करूं और फिर 1-2 लाख रुपए उसके एक्सपेंस वगैरह हो जाएं। तो ये तवक्कुआत जो है ना वो मार रही है आजकल, लड़के की भी लड़की की भी। लड़के चाहते हैं कि हमें ऐसी बीवी मिले कि जो काम भी करती हो, साथ साथ घर भी ऐसा परफेक्टली संभाले, रोटी भी हमें ताज़ी ताज़ी मिलनी चाहिए और लाखों रुपए उसकी इनकम भी होनी चाहिए। और इसी तरह लड़की की भी अलग तवक्कुआत हैं। तो ये तवक्कुआत हैं क्या, और इनके होते हुए क्या एक कोई मजबूत ताल्लुक़ बन सकता है जिस ताल्लुक़ का आगाज़ ही मटीरियल गेन की बुनियाद पर हो, या सिर्फ सोचा जा रहा हो कि हमें अपने इस जज्बाती ताल्लुक़ को मजबूत नहीं करना, पैसा किसके पास कितना है इसकी बुनियाद पर रिश्ता बनाना है, तो क्या हो पाएगा या नहीं। और नहीं हो रहा, इशू ये है कि नहीं हो रहा। इस माशरे में बहुत ज़्यादा तलाक का रेट बढ़ गया है। कोर्ट मैरिजेस जितनी बढ़ती जा रही है उतने तलाक का रेट भी बढ़ता जा रहा है। लोग निभाना नहीं जानते, ना लड़का हो या लड़की हो, पेशेंस नहीं है उसके अंदर। तो क्यों नहीं है वो टॉलरेंस, क्यों नहीं है? हमें इससे बेहतर कौन बता सकता है, कौन शख्सियत हो सकती है? आप आइडिया ज़रा लगाए जहन में। सही आपके जहन में बिल्कुल सही है। फेमस मैच मेकर हैं और पाकिस्तान की पायनियर्स में से हैं, बड़ी खुल के बात करती हैं। मिसेस खान, द ग्रेट मिसेस खान हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मिसेस खान, कैसी हैं? बहुत प्यारी लग रही हैं आप। पता नहीं आपकी नजर है इस बुढ़ापे में और हम प्यारे लगे। बहुत प्यारे तो अब आप लोग लगेंगे ना, यंगस्टर्स। नहीं, क्या बात है। हम तो ये कहते हैं सलामत रहे आप जैसी खवातीन का साया, है ना। आप हमारी अम्मियों की तरह है ना, ग्रैंड मदर। बिल्कुल ग्रैंड मदर की तरह, बिल्कुल ऐसे। क्या बात है। तो भाई मुझे बताएं कि ये ताल्लुक, ग्रैंड मदर आप बन गई और आपने इतनी जिंदगी गुजार ली, आपका टेम्परामेंट है ऐसा कि ये इतने तरीके से बाकायदा सबको साथ लेकर चलते हुए यहाँ पहुँच जाना, ख़वातीन लड़कियों में, लड़कों में टेम्परामेंट है? अब तो बिल्कुल नहीं है। पहला ज़माना था कि लड़का पढ़कर हटता था, अभी कुछ ख़ास कमाता भी नहीं था। हाँ। और लड़के की शादी कर दी जाती थी। हाँ। और बीवी भी ऐसी साबिर आती थी कि वो भी इतने थोड़े से पैसों में घर को चमका देती थी। घर में माशाल्लाह हर तरीक़े से चलती थी, हर चीज़ होती थी उस ज़माने में, बल्कि ज़्यादा फ्रूट आता था, ज़्यादा बरकत होती थी एक मर्द की कमाई में। सही। हवस नहीं होती थी, लालच नहीं होती थी, तकब्बुर नहीं होता था। जो कुछ आता था मिल बांट के खाते थे, उसमें अल्लाह ताला बरकत देता था। अब नफ्सा नफ्सी इतनी है कि मैंने खा लिया सब कुछ, मैं कि हम किसी के साथ कंट्रीब्यूट ना करें, किसी को अपने हिस्से में से कोई हिस्सा ना दें। जबकि अल्लाह ताला कहता है अपने हिस्से में दोगे तो मैं तुम्हारा हिस्सा 4 गुना 10 गुना ज़्यादा बढ़ा दूंगा। लेकिन ये चीज़ हम नहीं सोचते। इस्लाम के जो पहलू हैं, नुक्ते हैं, उन पर ज़रा सा अगर हम सोच बचार करें, ज़रा देखें तो हमें पता चलेगा अगर हम जितना देंगे, जितना निकालेंगे, उतना इजाफा होगा, कम नहीं होता। आपकी रोज़ी में उतना इजाफा होता है, आपके काम में उतना इजाफा होता है, आपके घर में उतनी बरकत होती है। आप कहते हैं हाय 2-1 मेहमान हो, आगे रोटी भी ज़्यादा पक जाएगी। आपको क्या पता वो 2-4 मेहमान 2-4 रोटी खा जाएगा तो आपके दस्तरखान पे बिल्कुल ऐसे। बस मुझे बताइए, ताल्लुक बनाने से पहले, बनाते वक्त क्या तरजीहात बदल गई क्या?
बिल्कुल टोटली बदल गए। अब वो थोड़ी सिर्फ है, पैसा इन्वॉल्व हो गया। सिर्फ पैसा के उसके पास कितना पैसा है। अब देखें ना, हमने कितनी तकलीफ होती है कि जब कहते हैं मेरी 1000 गज की कोठी है, मेरी 2000 की, 3000। मिसेस खान कोई अपार्टमेंट वाला नहीं बताना। कल मेरे पास आया, उसके बेचारे के 4-5 बेडरूम का अपार्टमेंट है। अच्छे कहते हैं सेफ्टी रीजंस, सेफ्टी रीजंस हम अपार्टमेंट में हैं। अगर इतना बड़ा घर ले लेंगे तो हमें 4 कुत्ते भी रखने पड़ेंगे, वहाँ पे गार्ड भी रखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी होंगे। और वही बंदे जो हैं आपके घर में फिर वो चोरियां भी करवा देते हैं। उनको पता है क्या टाइमिंग्स है, क्या है, किस वक्त कौन होता है, किस वक्त कौन नहीं। तो ये आपके मुखबरी अंदर से ही होती है। तो ये वो नहीं चाहिए उनको। उन्होंने कहा नहीं, हम तो बंगले में रहने वाले हैं। हाँ, बंगले में रहने वाले हैं मिसेस खान। हमें बंगले वाला लड़का या लड़की चाहिए। लड़की वाले हो तो लड़का, लड़का हो तो लड़की वाले ऐसे चाहिए। ये चीज़ तो अब बहुत हो गई है। लेकिन कंपैटिबिलिटी तो देखनी चाहिए ना। या आप कहती है कि प्योरली एहसासात और जज्बात पे मबनी, या लड़के की शख्सियत कैसी है, अच्छा है, बुरा है। क्योंकि देखिए ना, कंपैटिबिलिटी कहते हैं ना कि आपको माशी स्टेटस वही होना चाहिए। ये तो कंसिडर करना बुरी बात तो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर एक लड़का अच्छी जगह रह रहा है, अच्छा अपार्टमेंट है, वेल फर्निश्ड अपार्टमेंट है, सीए वगैरह है, या अच्छा डॉक्टर है, कंप्यूटर इंजीनियर वगैरह, लड़का लायक है, वो देखो लायक है, वो कल यहाँ पे पहुँच जाएगा, आपसे ज़्यादा कमाने लग जाएगा और आपसे ज़्यादा वेल ऑफ हो जाएगा। तो ये मत सोचे। पहले हमारी माएँ कहती थी और हमारे हस्बैंड्स भी अच्छा लेते थे, लेकिन हमारी माएँ कहती थी जब पाकिस्तान बना तुम लोग पैदा हुए तो कुछ 300-400 रुपए तनख्वाह होती थी और उसमें इतना अच्छा गुजारा होता था। नहीं तो अब ये माओं का ही है ना। माएँ भी तो अक्सर एक दो केसेस में कि अब हमारा स्टेटस जो है, तुम्हारे वालिद ने बड़ी मेहनत करके तुम्हें पढ़ाया, ये वो, तो तुम भी क्या ऐसे लड़के के पास जाओगी जो मेहनत ही करता रहेगा? कोई अच्छा देखो, तुम्हें भी क्या सुकून नहीं लाइफ में चाहिए? ये लड़कियों को माएँ समझा रही हैं। हाँ, लेकिन वो हालात डिफरेंट थे। आजकल बापों ने, माओं ने, सबने तो सब कुछ बना के रखा हुआ है, सेटल्ड हैं, घर बार हैं, घर बार फर्निश्ड है। ये शुक्र करो कि इतने अरसे में तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इस्टेब्लिश कर दिया। तुमने सिर्फ कमाना है, लाकर देना है, घर चलाना है और आगे बढ़ता है। उसी में ये औरतें इतना रो पीट रही हैं कि तुम पहले की औरतें तो देखो ना, जो घर भी बनाती थी, अपने जेवर सारे बेचकर अपना घर खड़ा कर दिया ना उन्होंने। सारा कुछ अपना दे लेकर, सूखी रोटी खाई, क्या दाल चटनी रोटी खाकर घर बना दिए उन्होंने। हमारे माँ बापों को देखे किस किस तरह ने। अब तो ट्रस्ट ही नहीं है ना वो वाला। वो हाँ। हम क्यों सोचते हैं, क्यों इन्वेस्ट करें हम, और आगे क्या चल के वो हमें क्या मिलने वाला है? घर बन गए हैं और अब बच्चे आकर अब उनको बेच रहे हैं, हमारा हिस्सा दो, तुम्हारा हिस्सा दो। अब ये चीज़। अच्छा, आपके साथ होता है कभी ऐसे ऐसे आई? पहले तो वालिदैन बात कर रहे हैं, मतलब माँ अम्मी बात कर रही हैं। क्या लड़कियां इतनी डेयरिंग भी हैं कि वो खुद भी अपनी तरजीहात बताती हैं, मुझे ऐसे चाहिए, मुझे ये लड़का चाहिए? बहुत ऐसे। हाँ हाँ, कैसे बताती हैं? क्यों नहीं तरीके से अपनी माँ को। आजकल तो इतनी ओपन, लाइक फ्रेंड्स है, मदर एंड चिल्ड्रन कि माँ और बेटियां जो हैं लाइक फ्रेंड्स हैं। और मेरा ख्याल वो अच्छी बात है, बजाय इसके कि तलाक है, वो माँ से कहें कि मैं ऐसे लड़के से नहीं करूँगी। और बाकायदा लड़कियां शोर मचाती हैं। मैं कहती हूँ इतना अच्छा रिश्ता भेजा बेटा, तुम कर लो, देख लो। नहीं आंटी ऐसे ऐसे नहीं करूँगी, तो फिर उनको आफ्टर ऑल मिल ही जाता है अपनी तरीके का। एक पॉइंट, एक ये भी बहुत सुनने में आई ये बात कि लड़कियां कहती हैं कि सब सही है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरी वाइब्स मैच नहीं कर रही। मेरी वाइब्स मेरी मैच नहीं कर रही उससे। हाँ, कि उधर से पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही। नहीं, वाइब्स भी पॉजिटिव आ रही है, एक फ्रेंड की वाइब्स आ रही है, सब चीज आ रही है, लेकिन वो फीलिंग नहीं आ रही। ये वो फीलिंग वाला क्या है? बड़ा मजे का सवाल किया। हाँ, कुछ मुझे पॉजिटिव भी है, सब कुछ है, लेकिन कहीं मेरा दिल नहीं मान रहा। कहीं मुझे कहीं खुटक हो रहा है कि कहीं आगे चल के कोई अनबन ना हो जाए। कुछ उसके मूड्स ऐसे लगते हैं मुझसे बात करने में कि वो कभी ज़रा मूड स्विंग्स आते हैं, उसमें कभी मूडी हो जाती है, या कभी कुछ ऐसी बात। तो मुझे डर सा लगता है, तो फिर मैं उस वक्त कंफ्यूज हो जाता हूँ, परप्लेक्स्ड हो जाता हूँ कि ये क्या चीज़ है। तो मैं फिर आगे मुझे ऐसे लगता है जैसे बढ़ नहीं सकूँगा। ये अमूमन ये भी बात आ रही है कि कई दफ़ा हर चीज़ मैच हो रही है, लेकिन बस पता नहीं कुछ उसे बात करके कुछ अजीब सा एट टाइम्स महसूस होता है कि वो मेरे साथ, मेरे लेवल पर, मेरे सेम पेज पर वो चल नहीं सकेगी। हाँ, नहीं, और लड़की का भी होता है ना अक्सर वो कि अपनी मामों कह रही कि नहीं, मैं वो ये लड़का ठीक है, सब चीज़ें, शरीफ भी है। अच्छा हाँ, एक मुझे चीज़ याद आई कि ज्यादा शरीफ लड़के भी शायद नहीं पसंद आते लड़कियों। हाँ, नहीं, थोड़े से जॉली, थोड़ा सा विजडम हो उनमें, थोड़ा सा
हंसमुख हों, यानी witty लड़कों को हों, आप क्या witty। कहेंगे कि ज्यादा ओवर नाइस बन के नहीं जाना, बहुत नीट एंड क्लीन उस तरह बन के नहीं जाना बिल्कुल? नहीं, थोड़ा सा बातचीत करें, ये भी नहीं सुमुन बुकमुन मुंह बंद करके बैठे हुए हैं, शर्मा रहे। लड़कों का शर्माना मुझे वैसे पसंद नहीं है। सही बात है। जरा थोड़ा बोलते रहना चाहिए ना, क्यों लड़का लड़की थोड़ा शर्मा, आजकल तो लड़कियां भी नहीं शर्माती, लड़कियां भी नहीं शर्माती। क्यों शर्माएंगे? तो ये है कि लड़कियों का जरा बोलना, तो जो सामने बैठा हुआ है तो यानी अपनी अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है उसको खो रहे हैं वो। हाँ, नहीं, ओवर नाइस बन के। वॉट एवर यू आर, यू हैव टू स्पेल इट आउट, वॉट एवर सही जो भी तुम हो, तुम अपनी माशाल्लाह अपने आप को बताओ और अपने आप अपना सिक्का जैसे कहते हैं मनवाओ, कि तुम क्या हो, तुम वाकई में बताओ कि तुम क्या हो। ये नहीं कि ऐसे ही अच्छा, बस। मुझे बताएं कि ये एक पहली नजर वाला जो एक चीज है, जैसे मैंने आपसे पहले भी सवाल किया कि मुझे वो फील नहीं आ रही, ये वाकई एग्जिस्ट करती है या आप कहती है इस दौर की इख्तरा है, ये पहले नहीं था, या किसी के साथ बैठ के उसके साथ वक्त गुजार के ही आपको मोहब्बत और वो बॉन्डिंग होती है, वरना किसी से भी नहीं होती? हाँ, ये तो बात है कि वैसे लव एट फर्स्ट साइट भी कहते हैं, हो है। जाता है, लेकिन ये उसकी पर्सनालिटी अच्छी हो, विटी हो, बात करने में अच्छा हो, स्मार्ट हो, लबो लहजा अच्छा हो, अच्छे अल्फाज यूज़ करता हो अपनी बातचीत में, तो आप जाहिर है उसकी तरफ झुकाव हो जाता है। यू वांट टू लिसन टू द पर्सन, यू वांट टू टॉक टू द। अगर डम कोई बैठा हुआ है, अच्छा, हाँ, तो आप ऐसे बंदे से बात करेंगे जिसका माइंड कहीं और लगा हुआ, तो बस आपको हाँ अच्छा ठीक है चलेंगे, अच्छा करेंगे। नहीं, वो प्रॉपर आपको सुन रहा वो कह रही है देखो मैं वो ऐसे बाल दिखा रही है अपने यूं यूं करके ना, अब वो बता नहीं रही, मैंने कलर कराया, वो यूं यूं कर रही है बालों में, वो समझ नहीं रहा बात को, जरा हाँ कर रहा है। हाँ, बस तो वो लड़की को बालों की पसंद नहीं आया। तारीफ औरत ज़रूर चाहेगी कि मेरा मियाँ या वॉट एवर फ्रेंड्स वगैरह जहाँ भी जिस सर्कल में वो जा रही है, मूव कर रही है, तो उसको अप्रिसिएशन मिले और उसको कहा जाए कि तुम प्यारी लग रही हो, या तुमने अच्छा ड्रेस पहना है, या तुम सबसे खूबसूरत लग रही हो। मुझ में ये चीज़ होती थी। और जैसे इयररिंग्स दिखाने तो कैसे करती हैं लड़कियां हमेशा? नहीं, खैर हम ऐसे नहीं करते थे, हम खुद ही अपना स्टाइल बनाकर बात करते थे। अच्छी तरह बात करेंगे, एक्टिवली बात करेंगे, मज़े की बात करेंगे, तो लोग क्यों नहीं अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ। आप खुद ही अच्छी तरह बन ठन के जाएंगे, ज़रा सा अच्छा स्प्रे कर लेंगे, परफ्यूम वगैरह, तो आप एंटर होंगे। हम तो यही चाहते थे, हम एंटर हों तो सबकी नज़रें हमारी तरफ हो। क्या बन ठन के आई है, क्या चीज़ देखते हैं वैसे आप लड़कियां? क्या आपका इतना तजुर्बा है, लड़कियां क्या देखती हैं एक मर्द में? वो तो आपने पर्सनैलिटी में बात ये तो बात की बात है ना। एंटर हुआ कोई, उसकी पर्सनालिटी देखते हैं, उसकी ड्रेसिंग देखते हैं, उसका हेयर स्टाइल देखते हैं, फिर उसका अंदाज देखते हैं, किस तरह बात कर रही है, क्या कह रही है, और किस तरह के वर्ड्स यूज़ करती है अपने रोज़ाना की स्पीच में, किस तरह लोगों से उसका इंटरेक्शन है। अगर ज़्यादा वो राउडी किस्म की हो या नखरेबाज हो तो फिर उनको नहीं पसंद करते। नखरे से आएगी और नखरे से बात करेगी और यूं और नखरा वरा किसी को नहीं पसंद भाई। नहीं, जरा स्माइलिंग फेस हो, स्माइलिंग फेस हो, सबको हेलो हाय करती हुई जा रही हो, शेक हैंड करती हुई जा रही हो और सलाम दुआ लेती हुई जा रही हो। अच्छा, मुझे बताए लड़की सबमिसिव है बाय नेचर या नहीं है? आपकी असेसमेंट क्या है इतने साल काम करके? लड़की को ये चाहिए होता है कि होना चाहिए कोई कंट्रोलिंग पावर? एट टाइम्स, नॉट एवरी टाइम। एट टाइम्स उसमें ये होना चाहिए कि थोड़ा सा एग्रेसिव हो, बट हमेशा उसको सबमिसिव ही रहना चाहिए। और शौहर के आगे तो ज़रूर, अगर तुम बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होगी और बहुत ज़्यादा मुंह चलाओगी, यानी बदज़ुबानी करोगी, बदकलामी करोगी अपने शौहर से, अच्छी तरह मोहब्बत और प्यार से नहीं बात करोगी, क्योंकि वो तुम्हारा शौहर है। अगर ये चीज़ें तुम्हारे अंदर नहीं होंगी तो तुम्हारा घर नहीं चल सकता। ये प्यार और मोहब्बत दोनों में होती है जो एक बॉन्डिंग बनाती है। तू तड़ाक से क्या घर चलेगा? वो तुम्हें तू तड़ाक कर रहा है, तुम उसे मुझे ये ऐसे, अगर ये समझे मर्द है ये औरत है, अगर ऐसे ये सही है इक्वेशन? हाँ, ये इस तरह ये नई इक्वेशन है। हाँ, इतना सबमिसिव रहे, इतना सबमिसिव, इतना अगर इतना सा, हाँ, और इतना ये जो ये इक्वल भी चल सकता है, बस इक्वल। अच्छा, अब ये अगर ऐसे, हाँ, तो फिर घर टूटने का खतरा होता है। यानी ये अगर औरत हाँ, देखिए मर्द तो फिर मर्द है ना, अल्लाह ताला ने उसको उसको थोड़ा सा हक ज़्यादा दिया है कि वो औरत पर डोमिनेट नहीं करे। देखो, औरत को भी जब माँ बाप के घर में होती है उसको किसकी सुपरविजन होती है? बाप का साया होता है और भाइयों का, प्रोटेक्शन के लिहाज से। जब वो ससुराल में आती है
तो सास ससुर होते हैं और फिर उसका शौहर होता है। और जब उसका बुढ़ापा आता है अगेन वो अपने बच्चे जब बड़े जवान हो जाते हैं तो उन पे भी कुछ डिपेंडेंट हो जाती है, सही बात। उनसे भी मशवरे लेती है। मिसाल मुझे बताएं, शौहर टूटता कब है अंदर से, जो शटर हो जाता है वो कब टूटता है? या कोई मर्द, या मर्द कब टूटता है? जब वो इतना खर्च रहा हो, जब वो घर का सारे खर्चे उठा रहा हो और फिर औरत जो है वो कह देती है 3 भी बच्चे हो जाए, हाय मेरा इससे तो गुजारा नहीं हो सकता, हाय अब तो मैं इससे बस तलाक ले लूँगी या मैं इससे सेपरेशन ले लूँगी। वो कहेगा या अल्लाह सारी ज़िंदगी मैंने कमा इसको खिलाया, बच्चों को पाला, बच्चों को खिलाया, अब ये कह रही है कि नहीं तुम में और मेरे बड़े डिफरेंसेस हैं। अरे भाई तुम्हें उस वक्त याद नहीं आया शुरू में? अब इतने बड़े जवान बच्चे हो रहे हैं तो वो दूसरी शादी कर लेती है। पूरी दुनिया से वो टकरा जाएगा, लेकिन उसके अपने घर में जो एक खातून है ना, अगर वो तोड़ना चाहे उसको तोड़ देगी, है ना? तोड़ देगी और वो सारा वक्त फिर। और औरत की पेशेंस, इसी सवाल में अगर मैं, औरत की पेशेंस कहाँ टूटती है या कहाँ वो शटर हो जाती है? केस विद द वुमन कि वो उस शौहर को इतना चाहती है, उसके बच्चे पालती है, उसका इतना ख्याल रखती है, खाने पीने का, कपड़ों का, आने जाने का, टाइमिंग्स का, और जब उसको वो प्रॉपर अटेंशन ना दे और कहीं और उसके ख्यालात हों तो वो औरत बिल्कुल टूट जाती है। फिर उसका बिल्कुल दिल नहीं चाहता कि उस आदमी के लिए कुछ करे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी वो कर रही है। बेटियों के बारे में मुझे बताएं कि अक्सर खवातीन, और हम भी घरों में हमने देखा है, बेटी जो होती है उसको कहते हैं काम ना करो, तुम तो बस वहाँ जाना, तुम्हें दूसरे घर जाना, काम ना करो, अपनी बेटी से नहीं 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 नहीं। हम लोगों से तो ये कहा जाता था कि हाँ काम सीख लो क्योंकि तुमने दूसरे घर जाना है। अब तो अलग है, अब तो इसके अपसाइड नहीं, अगर कुछ नहीं करो दूसरे घर जाना है तो अब आपकी बॉडी ऐसी हो गई, आपको सिखाया ऐसे गया है, वो ड्रिल इनटू योर माइंड हो गया हुआ है कि मैंने तो काम नहीं करना। बाहर भी जाके आप ससुराल में बॉस करोगे, क्या सास ही रह गई है सारा वक्त डोइया और हांडी चलाने के लिए? या एक नौकर भी कितना करते हैं। नौकर को जब आप खड़े नहीं होंगे, जब आप देखेंगे नहीं, जब आप सुपरवाइज नहीं करेंगे, वो नौकर भी नहीं काम करते। वो देखेंगे हाँ गंदा कपड़ा इधर पड़ा हुआ है, वो चम्मच उधर पड़ा हुआ है, देगची काली पड़ी हुई है, वो तो फिर ऐसा। सफाई बुनियादी नेचर का हिस्सा होता है या नहीं होता? अक्सर खवातीन हमने देखा कि ईमान है। जिस घर में सफाई नहीं उस घर में क्या है? कुछ भी नहीं, बरकत ही नहीं, बिखरा हुआ घर लगता है। तो आपकी तरीके से चीज़ें सेटल हो, सब कुछ तरीके से पड़ा हुआ। 15-20 हज़ार के नेल्स लगे हुए, आप कह रही सफाई करें, क्या ये ना करें ना? नहीं तो नेल्स लगे हुए आप मुंह से बोल के और साथ में थोड़ा बहुत लग के क्यों नहीं करवा सकती? नेल्स हमारी सारी जिंदगी टूट जाएगा। नहीं, हमारी सारी जिंदगी बढ़े रहे, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके साथ हमने नौकरों के साथ मिलके काम किया, उनको बताया, उनको समझाया, और ख़ुद हमारी सास ने हमें सुपरवाइज़ किया, और फिर आगे हम लेकर चले उस लेगेसी को कि ये कैसे है, ये इस चीज़ की साफ़ी है, ये ट्रे यहाँ रखनी है, किचन में यहाँ चीज़ें रखनी है, ये यहाँ पे रखा जाएगा, ये यहाँ संभाला जाएगा। वो तो नौकर आकर तो सारे चीज़ उनको क्या पता, वो इस तरह थोड़ी ट्रेंड होते हैं, या उनके घर बार ऐसे थोड़ी होते हैं जैसे आप। तो ये ट्रेनिंग तो माँ को ही करनी है। ट्रेनिंग माँ को भी करनी है, और आगे चल के आपने अपनी नस्लों को या जो भी आपके घर काम करते हैं आपको उनको ट्रेन करना है। अच्छा, बेसान कहा जाता है कि रिश्ता अगर लंबा चले ना, मंगनी, तो वो टूट जाती है 95%। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि लड़का और लड़की इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं एक दूसरे के बगैर, बातें किए बगैर, पूरी हिस्ट्री घर की बताए बगैर उनको चैन नहीं आता। लड़का उधर से बताएगा इस वक्त ये खाया, उस वक्त अम्मा ने यूँ डांट दिया, उस वक्त मैं सो रहा था, इस वक्त मैं जाग रहा था, अब मैं तैयार हो रहा हूँ, देखो मैं कैसा लग रहा हूँ, अब मैं जाऊँगा। और लड़की भी सारे, अरे मेरी फ्रेंड से लड़ाई झगड़ा हो गया, अम्मा ने यूँ कहा था, अब्बा ने यूँ कहा था, अम्मा अब्बा का आजकल मूड ऑफ है, उसको सारा कुछ पता चल जाता है इनके घर में क्या हो रहा है, कुछ नहीं रह जाता सुनने को। तो अब ये चीजें जो होती हैं, जो चीजें बाद की होती हैं, बाद में बताई जाती हैं, वो सब कुछ उनको पता चल जाता है। तो उसमें एक किस्म का आपको बस आप कहते हैं अब सब कुछ देख लिया, पता चल गया क्या इनकम है, कैसा सेटअप है, घर कैसा है, कितनी लड़ाई है, कितना झगड़ा है, क्या फिर वो फेडअप हो जाता है। ये रेशो लड़कियों में ज्यादा है या लड़कों में? लड़कियां खत्म करती हैं या लड़के? लड़कियां भी इतनी बड़बड़ करके रात दिन फोनों पे हर बात बताती हैं। नहीं, वो तो बताती है, रिश्ता कौन खत्म करता है? ये यानी क्या देखने में? ये लड़की भी देखती है कि उसके घर में क्या हो रहा है। जब वो देखती है कि इतना अपसेट माहौल है, इतना
वो घुटा घुटा माहौल है और मैं कैसे रहूँगी। अम्मा तो हर बात पे क्रिटिसाइज़ कर रही है, अरे ये तो यूँ हुआ, इतना पकाना था, इतना पका लिया, आटा इतना ख़राब हो गया, ये इतना यूँ हो गया, अब ये इतना कैसे बजट था। और वो जब ये सारी बातें देखती है कि वहाँ तो ये चीज़ें चल रही हैं, वो फिर भाग लेती है। सही है। क्योंकि लड़का तो बताता है। अच्छा, लड़का बताता, लड़का अपनी बीवी समझने लगता है उसको, है ना? हाँ, नाराजगी भी शो करेगा, उसको मना भी करेगा, पाबंदियां भी लगाएगा, भाई जरा सबर कर ले। हाँ, हर चीज़ बाद में कुछ बातें होती है जो बाद में कहने की होती हैं, करने की होती हैं। आप लोग जब पहले से शुरू कर देंगे, पहले से ही कहना शुरू कर देंगे, देखो वो तुमने मुझे बताया था, वो मामी के मत जाना, वो चाची ने मुझे यूं कहा था, जब हम उनके घर गए थे उन्होंने मुझे ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, उनकी आप दावतों में भी जा रहे हैं, उनकी गैदरिंग्स में भी जा रहे हैं, तो तुम्हारा ड्रेस ऐसा था। मूव ऑन कौन करता है इजीली, लड़की कर जाती है या लड़का कर जाता है? बहुत, जहाँ जिसको चांस मिले। लड़का भी, मैंने लड़कियों को देखा करते हुए, नहीं मैंने लड़कियां लड़कों को भी देखा। बाकायदा ऐसा लगता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। सारी बातें रात भर जो रातें काली कर दी बातें करके, और फिर लगता है कुछ हुआ ही नहीं था, जैसे वो इतनी पत्थर बन जाती है। क्यों? लड़का बेचारा, लड़का भी एट टाइम्स कर लेता है बेवफाई, ये मत कहें, इट्स बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। लेकिन मासूमियत किस में ज्यादा होती है, लड़के में या लड़की में? सही बताइएगा, देखें आप बात सही करती हैं। आजकल बड़ी चलाको मासियां बन गई हैं ये जुमला लग जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको है ना? ये आपने एक मतलब दिल की बात की है। देखो इतनी तेज और चालाक हमारे ज़माने में इतनी चालाक नहीं होती थी। एक तो आपका मीडिया इतना, और आपकी, और कल मैं ज़रा सा देखने लगी, हालांकि ड्रामाज ने, अरे वो ड्रामे में, अच्छा मैं तुम्हें तलाक दे रही हूँ, वो तो अरे ऐसे ऐसे आवाज़ें आ रही हैं तलाक दे रही हूँ। और यंगस्टर्स, अभी जैसे शादी हुई होगी, एक साल भी नहीं हुआ, यंग लड़कियां कह रही तलाक दे दो मुझे, तुम तलाक दे दो। क्या ये मैसेज क्या दे रहे हैं? ये कोर्ट मैरिजेस का हमने खबर भी की थी, बड़ी सीरियस खबर थी। कोर्ट मैरिजेस ज़्यादा हो रही है और उतनी ही तलाक़ें ज़्यादा हो रही है, ये खबर थी बाकायदा। हाँ, इस्लामाबाद में हमें पता है कि ये तलाक़ें बहुत हो रही हैं क्योंकि लड़कियों में सब्र ही नहीं, तहम्मुल ही नहीं। आप सब्र करें। लड़का अगर अभी इधर है और आप चाहती हैं बड़ी लेविश लाइफ, आप खुदा से दुआ मांगे, वो पढ़ा लिखा है, एक स्टेप बाय स्टेप ही ऊपर जाएगा ना। आज इस स्टेज पर है, एकदम तो नहीं ना इधर चला जाएगा, सीईओ वगैरह डायरेक्टर बन जाएगा। कैन आई हैव अ टिश्यू? तो ये है कि आप बिल्कुल सब्र करें। देखें अल्लाह ताला औलाद के नसीब का देता है, दूसरी औलाद के नसीब का। अच्छा, मुझे एक बात है, पैसे वाला आदमी लड़कियों के लिए आजकल, सबकी बात नहीं कर रहे भाई हम, इतना ऐसे नहीं कि हम ओवरऑल लड़कियों के बारे में बात करें, पैसे वाला हो और एजेड हो तब भी काबिल कबूल है यंग लड़कियों को। बिल्कुल ज़रा ज़्यादा ऐसा आ रहा है मुशाहिदे में आपके? हाँ, ऐसा भी आ रहा है, लेकिन बाज़ जगह बड़ी स्ट्रांगली मदर्स कह रही होती है, मिसेस खान अगर 24 की लड़की है, 31, 32, 33 का लड़का, ओहो ये तो मेरी बेटी के साथ बड़ा बिल्कुल मुश्किल से मैच होगा। अरे भाई देखो, सेटल्ड तो है, पढ़ा लिखा है, तो अगर सेटल्ड और पैसे वाला चाहते हो तो तो इतनी उम्र हो जाएगी, कर दो बच्ची की। सेटल्ड होगा, पैसा होगा तो खुश तो रहेगी। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग लाइफ में करोगे तो वो कहेगी अल्लाह मेरा मियाँ तो ओवर टाइम भी कर रहा है, वो क्या अपनी बीवी। तो मुख्तसरन ये हुआ हमारे सारी डिस्कशन कि लड़की ये चाह रही है कि बस अगर है अभी तो मैं और मेरा मियाँ है, बस बाकी कोई मुताल्लिक ही नहीं है, कुछ नहीं है, हमारी आज़ादी हो, मैं खाना बनाऊं ना बनाऊं मेरी मर्जी है, मुझे कोई पूछने वाला, ये है सारी कहानी। बहुत है। अगर शौहर अपनी माँ को या अपना भाई, कोई छोटा भाई, वो अभी स्ट्रगलिंग लाइफ में है, पढ़ के हटा है, उसको ज़रा सा सपोर्ट कर दे, तो जो बीवियाँ हैं वो फ़र्क सबको सुनाएंगी, लाउड एंड क्लियर सबको, फैमिली में, कि हाय हाय मेरा मियाँ तो 2-2, 3-3 घर के खर्चे उठा रहा है, जबकि मेजर तुम्हारे पास जा रहा है। उनको वो एक छोटा सा अमाउंट दे देता है, पीनट्स दे देता है माँ को या भाई को, ऐसे पॉकेट मनी टाइप। लेकिन वो इतना चर्चा करेंगी उस बात का कि वो हाय मेरा मियाँ तो 2-2, 3-3 घर के, तुम्हारा मियाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तुम्हारा मियाँ इतना ऊंचा प्रोफेशनल, और वो बापों की, वो शौहरों की इज्जत भी नहीं कर रही होती। और क्या बच्चों से भी कहती हैं कि देखो तुम्हारा बाप उधर दे रहा है, उधर दे रहा है, तुम्हारे हिस्से की कमाई उधर जा रही है, इधर। वो बच्चे भी एंटी हो जाते हैं और बाप को सलाम के अलावा बात भी नहीं करते। आपको अल्लाह इसी तरह सेहतमंद रखे, आपकी आवाज़ में ताकत रखे, आप इस तरह इस्लाह करती रहे लड़की लड़कियों की, आप ये कहेंगे इस दुआ के साथ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप आई।